हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को दोस्तों। और वेलकम टू फौजी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आपका दिन शुभ हो और शुभ मंडे, इसका मतलब सोमवार। आप दोस्तों बहुत ही अच्छा दिन है हमारा, जहाँ से स्टार्ट होता है वीक का पहला हमारा जो दिन होता है, डे होता है, वो हमारा मंडे ही होता है दोस्तों। और बहुत ही अच्छा दिन है आज। आप सभी का भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे दोस्तों। और मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ दोस्तों। एलसीएम और एचसीएफ के मैं बारे में बताऊँगा दोस्तों। जो भी आपका बेसिक नॉलेज है एलसीएम और एचसीएफ की तरफ से, उसको मैं बताऊँगा। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। सब एक भी % की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक साल और अच्छे से आप पढ़ें, और कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप बता सकते हैं दोस्तों, समझे। और कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे जो फैक्ट मैं बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ से, आप उनको केवल फॉलो करना बस, और कुछ नहीं करना दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने हेडिंग डाला हुआ है एलसीएम और एचसीएफ दोस्तों। एलसीएम और एचसीएफ के मैं वैल्यू बताऊंगा दोस्तों। इसमें हम पहले बात करूंगा एलसीएम पे दोस्तों। एलसीएम क्या होता है दोस्तों हम एलसीएम के बारे में बताऊंगा दोस्तों। और ये एलसीएम क्या होता है, आज तक हम समझ नहीं पाए एलसीएम क्या होता है दोस्तों। एलसीएम वो फैक्ट है जो आपको बहुत ही ज़्यादा तंग करता है। तो आज से आप सभी को तंग ही नहीं करेगा दोस्तों। तो मैं उसी के बारे में बताऊंगा दोस्तों, और बहुत ही अच्छे से दोस्तों। जो एलसीएम का बारे में मतलब होता है, जो ये फैक्ट होता है। यल का मतलब क्या होता है तो दोस्तों, एल का मतलब होता है, आप सुने होंगे लीस्ट, एक सुने होंगे नाम, ये लीस्ट मतलब छोटा दोस्तों। एल का मतलब होता है लीस्ट, और सी का जो मतलब हमारा होता है, इसका मतलब होता है कॉमन। किसी भी चीज में जो हमारा कॉमन हो जाता है दोस्तों, वही हमारा ये होता है हमारा कॉमन दोस्तों। ये हम ऐसे में पढ़ेंगे दोस्तों कि आपको कभी भी एक भी % आपको डाउट न रहे। और आप हमारे जो फैक्ट बताऊंगा, मैं उस फैक्ट को आप केवल फॉलो करना बस, और कुछ नहीं करना दोस्तों। और जो हमारा इसका मतलब होता है, एम का मतलब होता है मल्टीपल दोस्तों। ये हमारा, अगर हम आपसे कहें कि ये पूरा मिलके क्या हुआ है दोस्तों, ये मिलके ये हुआ है, इसका कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोस्तों। ये हमारी इसकी डिफिनीशन है दोस्तों। ये हमारी जो डिफिनीशन है एलसीएम की, ये हमारी डिफिनीशन है दोस्तों। और जो हमारी डिफिनीशन है, ये अगर आप ये डिफिनीशन आप समझ जाएं, समझ लो एलसीएम एचसीएफ आप ये इजी हो जाए दोस्तों। ये एलसीएम एचसीएफ यहीं से आपका इजी हो जाएगा दोस्तों। लीस्ट मतलब छोटा, कॉमन मतलब जो सब में हो, मल्टीपल मतलब गुणज। समझ गए दोस्तों, समझ गए। जो फैक्ट छोटे गुणज में हो, समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ गए लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोस्तों। इसका आप बहुत ही अच्छे से, आप अगर आपको 1% आप इसको जो हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, वो कहते हैं दोस्तों। आप अगर आपको हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो आप नोट कर सकते हैं कि हम फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं। हम यहाँ लिखेंगे नहीं दोस्तों, हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, समझे, प्रवर्त इसको कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में लघुत्तम समापवर्त। समझ गए दोस्तों। और मैं इसी के बारे में बताऊंगा दोस्तों। एक भी % आपको डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं भैया मुझे इसमें डाउट है, आप इसका सलूशन बता दीजिए। समझ गए। इसका मतलब होता है लीस्ट, इसका मतलब होता है कॉमन, इसका मतलब होता है मल्टीपल। समझ गए। इसको कहते हैं लीस्ट, इसको क्या कहते हैं लीस्ट, इधर समझे, इसको कहते हैं लीस्ट मतलब छोटा, इसको लीस्ट, इसको कॉमन क्या कहते हैं, कॉमन इसको कहते हैं मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, समझ गए। लीस्ट और कॉमन हो और मल्टीपल, लीस्ट हो कॉमन हो मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप ये नहीं कहेंगे एलसीएम और एचसीएफ ये क्या होता है, ऐसे नहीं। आप कहेंगे एलसीएम का डिफिनेशन ये होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ गए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ गए, याद हो गया, कोई दिक्कत। चले दोस्तों, आप इसके बारे में बताएंगे दोस्तों, आप इसको नोट कर लें। हम आगे चल रहे हैं, इसके और बारे में बताएंगे दोस्तों बहुत ही अच्छे से। हम यहाँ पे अभी एलसीएम के बारे में बता रहे हैं दोस्तों,
अभी हम एलसीएम पढ़ेंगे। एलसीएम दोस्तों, जैसे आपसे हम कहें कि एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, आप कहेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटा, कॉमन मतलब जितने हो, और मल्टीपल मतलब गुणज। समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बताएंगे आपको, जैसे हमारा ये हो गया 2 और ये हो गया 4, ये हो गया 6। दोस्तों इसका हम कहें, इसका हम कहें एलसीएम क्या होगा, एलसीएम। तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छे वे में बताएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आप और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप बता देंगे कि इसका मतलब होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो सम में हो। लीस्ट मतलब छोटा, कॉमन मतलब जो सम में हो, मल्टीपल मतलब है। समझ गए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों आपको। और जैसे हम कहें 2 और 4 और 6, इसका हमको एलसीएम क्या होगा, 2 और 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों। तो आप बहुत ही अच्छे में कहेंगे दोस्तों कि मैं छोटे में जब छोटा था तो ऐसे करते थे कि इसका ऐसे करते थे कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों इसका हम पहले करते थे 2, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 3 6। दोस्तों समझ गए होंगे, जैसे इंग्लिश मीडियम है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। समझ गए होंगे दोस्तों। मैं ऐसे जो छोटे था बच्चे थे, जब अब भी स्कूलों में ऐसे बताया जाता है, तो मैं ऐसे समझता था। मैं पूरा जो है बेसिक आपको कोई भी 1% आपको डाउट नहीं रहेगा किसी प्रकार की। समझ गए दोस्तों। जैसे हमारा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये समझ गए। अब आगे चले आप, यहाँ पे देखो ये हमारा इससे कोई मतलब नहीं, 1 का कोई मतलब नहीं होता है, 2 बचा हुआ है। तो फिर कहेंगे 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 1 आ जाना चाहिए, सभी में नीचे हमारा 1 1 होना चाहिए। ठीक, 2 1 जा 2। अब ये 3 तो कटेगा नहीं, जो नहीं कटेगा उसको मैं नीचे उतार लूंगा। समझ गए, ऐसे ही मैं इसको नीचे लिख लूंगा दोस्तों। ये ऐसे हो गया हमारा। अब हमारा होगा 3। अब यहाँ ये तो 1 1 ऐसे उतार लेंगे, 3 1 जा 3। अब दोस्तों अब ये हमारा जो हुआ है 2 2 और 3। दोस्तों ये हमारा हो गया, जो अभी बताएं हाईएस्ट लीस्ट और कॉमन और मल्टीपल। लीस्ट मतलब जो छोटा हो, कॉमन मतलब मल्टीपल। दोस्तों एक चीज और बताएंगे, जो हमारा लीस्ट एलसीएम का डेफिनेशन होती है हमारी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो हमारे एचसीएफ की डेफिनेशन होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों हम आपको थोड़ी सी राय ये देंगे कि जो हमारा लीस्ट, यहाँ पे लीस्ट बोले हैं, इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट जो हम यहाँ पे लीस्ट बोलते हैं, वो लीस्ट जो शब्द है उसका मैं प्रयोग मैं एचसीएफ में करूंगा। लीस्ट मतलब एचसीएफ जो हमारा छोटा देखा जाता है, जो समझ गए, जो छोटे सबसे बड़ा हो। और जो हमारा एचसीएफ में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट इसमें देखा जाता है दोस्तों। समझ गए। अब दोस्तों हम बताएंगे, देखिए आप 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा हो गया, इसका एचसीएफ हो गया, दोनों का एचसीएफ हो गया हमारा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। दोस्तों समझ गए होंगे, कोई दिक्कत 1% की नहीं है। अब आगे हम देखो, ये आप समझ गए होंगे। यहाँ से आप ये छोटे में करते थे, आप काफी छोटे में काफी आप निकालें, इसको आप भी निकालते होंगे और जब नहीं निकलता होगा, मगर आप ऐसे नहीं करना है दोस्तों। क्यों नहीं करना है हम बताएंगे आपको। ये जो हमारी ट्रिक की पहली थी, हम इसको आप बता रहे हैं तुमको दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे दोस्तों। समझ आए, चलिए दोस्तों दूसरे तरीके से आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे से, कि आपको समझ में आ जाए, 1% की आपको दिक्कत ना हो दोस्तों। जैसे हम देखें यहाँ पे हमारा इसमें जो है, अभी बताएं आपको, लीस्ट जो हमारा होगा, लीस्ट शब्द, जो ये लीस्ट आया है LEAST, लीस्ट शब्द, अभी हम बताएं आपको कि ये हमको ये शब्द का प्रयोग जो है हम करेंगे एचसीएफ में, इसमें एलसीएम में बिल्कुल ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप समझे, ये इसका जो लीस्ट तो होता है बट इसका यूज नहीं करेंगे। कैसे, इसमें हमने कहा है आप सबका यूज करेंगे हाईएस्ट। इसमें देखें आप हाईएस्ट में सबसे बड़ा कौन सा है, आप कहेंगे 6 को आप बाहर ले आए, 6 को 6 लाने के बाद इसको देखें 2 के टेबल में, जो 2 का टेबल होता है, 2 के टेबल में 6 आएगा। समझ गए, तो ये हमारा इससे गुणज हो गया, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम नहीं लेंगे। नहीं समझे आप, बिल्कुल नहीं समझे तो छोड़िए। हमने कहा कि इसमें जो हमने 2 और 4 और 6 का हमने एलसीएम पूछा है आपसे,
तो आप यूज किसका करेंगे, आप एचसीएफ पे करेंगे, हाईएस्ट जो इसमें वैल्यू देखें, जो सबसे बड़ी वैल्यू हो। आपने कहा 6, आपने कहा 6 होगी, हमने कहा 2 के आप हो गई 6 सबसे बड़ी, हमने कहा 2 के टेबल में 6 आएगा, आप कहेंगे आएगा, 2 3 या 6 होता है। तो अब जब इसके टेबल में आता है तो आप नहीं समझे इसके टेबल में आता है तो नहीं समझे आप हम कहें इसको 6 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, थोड़े खंड कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, समझे। तो दोस्तों देखें आप 3 2 जा 6 होगा, 3 2 जा 6 होगा, तो आप समझे इसमें देखो 3 अगर यहाँ पे 3 होगा, 3 आता हमारे 6 के टेबल में, समझ गए। 3 2 जा 6 हो गया और 2 3 जा 6 होता है, दोनों आ गए, समझ गए। तो इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, इसमें 2 को ऐड ही नहीं करेंगे, समझ गए। इसको हमने काट दिया। अब 4 के टेबल में देखो ये आएगा, देखो यही यहाँ कहीं पे है 6 है, ये सबसे बड़ा, इसमें इसके फैक्टर में कहीं पे इससे ज्यादा फैक्टर बनेगा नहीं, क्या 1 6 बन जाएगा, ये फैक्टर बन जाएगा, कुछ बनेगा नहीं, बनेगा कुछ नहीं बनेगा, आप कहेंगे। तो दोस्तों देखिए इसको 2 3 जा 6, देखो 4 के टेबल में 6 आता है कहीं, बोलो आता है, कहीं नहीं आता है। तो आप ऐसा करेंगे, और हाँ ये है कि 2 2 जा 4 होता है, ये होता है, समझे। तो आप ये करेंगे कि ये देखें, ये हमारा सबसे छोटा फैक्टर हो गया, समझ गए। तो ये हो गया 2, इसको हमने काट दिया, ये नहीं होगा। अब कहें कि भैया ये होता है हमारा, तो बेटा ये देखें आप, ये तो होता है मगर इसके फैक्टर में आप इसका फैक्टर कर लें, 2 2 जा 4, समझ गए। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया है, समझे, 2 2 जा 4 हो गया। बट इसमें हम एक कॉमन जो सबसे छोटा हो, जो सबसे छोटा एक ले लेंगे, एक हटा देंगे, एक हटा देंगे, क्यों कि ये 4 नहीं आता बेटा, इसमें 4 6 टेबल नहीं आता है, इसलिए मैं 2 को हटा दूंगा, मैं 1 2 रखूंगा, समझ गए, नहीं समझे। मैं 2 2 जा 4 कर दिया, मगर 1 हटा देंगे, मैं 1 रखूंगा, तब 1 हमारा आएगा बाहर, ये हमारा 1 2 आएगा, और ये 6 और 6 2 करेंगे, ये भी 12 हो जाएगा। अभी आपको बताए हैं वह जो वो ट्रिक बताए थे आपको छोटे में जो करते थे हम, उसमें भी हमारा 12 आया था, और ऐसे भी 12 आ रहा हमारा, और ये भी नहीं समझे आप, छोड़ दीजिए आप बिल्कुल। चलिए दोस्तों, हमने कहा कि आप ऐसे लिए 2 4 6 ऐसे ले लिए, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत हुई नहीं हुई। हमने कहा इसका एलसीएम बताना है आपको। आपने कहा कि सबसे बड़ी वैल्यू हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है, उसको मैंने हटा लिया, हाँ हटा लिया, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा अब ये तो 2 के टेबल में आ जाएगा, हो जाएगा। तो हम, मेरी बात सुनिए, किसी से बताना मत, हम बता रहे हैं तुमको, सुनो मेरी बात। हम ये कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जब एलसीएम आपसे पूछे, जब आपसे कभी भी एलसीएम पूछे तो आप सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे, और जो छोटी वैल्यू है उनका टेबल, जैसे हमने 6 ले लिया, इसका हम टेबल पढ़ना चालू करेंगे। तो आप कहेंगे 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है, ये होता है, और 2 3 जा 6 होता है, ये हमारा आ जाएगा। तो बेटा ये होता है कि अगर जो इस टेबल में आएगा, इसका टेबल हम पढ़ें, जो अब जब ये आ जाएगा तो वो नहीं होगा, वो इसमें काउंट हो जाएगा, इसको हम काट देंगे ऐसे, ठीक, काट देंगे। अब बताओ इसमें 4 के टेबल में तो ये आता नहीं है, आता है 4 के टेबल कभी नहीं आता। तो आप हम ये करेंगे कि 6 1 जा 6 है ना, अब इसका टेबल भी पढ़ेंगे ना, 6 2 जा 12। अब बताओ ये अब 4 जो हमारा 12 से हो जाएगा नहीं हो जाएगा मल्टीप्लाई, देखो कैसे, 4 1 जा 4 होता है, और 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा जो हमारा होता है 12 होता है, समझे। 4 3 जा हमारा क्या होता है, 12 होता है, 4 3 जा हमारा 12 होता है, समझे। तो ये हमारा 4 3 जा हमारा 12 हो गया, तो ये हमारा 4 के टेबल में भी आ जाएगा, और 2 के टेबल में भी आ जाएगा, 6 के टेबल में आ जाएगा। ये हमारा कॉमन हो गया, जो अभी हम बताएं आपसे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ गए होंगे आप बिल्कुल। कोई भी डाउट 1% का अब भी हो तो डाउट बताएं आप, आपको समझाना मेरी जिम्मेदारी है, 1% आपको डाउट नहीं रहेगा, समझ गए। इसका समझ गए, ये 6 12, अब ये 12 जो हमारा 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 6 टेबल में आएगा, दोनों में आएगा, इसलिए हमारा कॉमन है, समझ गए, इसलिए हमारा कॉमन है, सभी में कॉमन है। ये देखो 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 2 6 2 जा 12, दोनों हो गया, कोई भी दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलिए आप आगे बता रहे हैं आपको, जैसे आपको अब भी प्रॉब्लम है तो बेटा
मैं बहुत ही अब भी नहीं समझ पाए आप। अगर आप अब भी नहीं समझ पाए तो एक तरीका और हम बता रहे हैं इसका निकालने के लिए, बहुत ही अच्छा, समझे। और ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, बिल्कुल इजी, समझ गए। हम ये कहेंगे आपको निकालना है 2 का और 4 का और 6 का, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि मैं 2 का टेबल पढ़ना चलूंगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, समझ रहे हैं। और 2 6 जा 12 और 2 4 जा 14, समझ गए। ये हो गया मेरा। अब अभी हम पढ़ सकते हैं इसको जहां तक इनफाइनाइट तक जाइए आप, टेबल में तो 20 तक आएगा मगर इनफाइनाइट आप जा सकते हैं, समझ गए। 20 मान लिया हमने, 1 मिनट है ना, 20 मान लिया। तो अब इसको आप 4 का टेबल पढ़ें। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, समझ गए। और 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, बस यही तक जाएगा। 20 कौन मिल गया वहाँ, कोई मतलब नहीं। अब इसमें आ जाइए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, बस यही तक जाएंगे दोस्तों। ये हमने टेबल पढ़ लिया। दोस्तों अगर आप अब भी नहीं समझ में आया तो ये हमारी जो लास्ट, हमने आपको 3 से 4 बता चुके हैं निकालने के लिए, ये हमारा लास्ट था और इसको आप समझ जाएंगे। दोस्तों इसमें देखें आप, इसके टेबल में यहाँ तक और इसके टेबल में कॉमन क्या है, जो हमारा आप कहते हैं लीस्ट मतलब छोटा हो, लीस्ट मतलब छोटा हो और कॉमन हो सब में, जो ऐसी वैल्यू जो सब में कॉमन हो वही हमारी हो जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 8 ये 4 मिल गया, इसमें 4 है नहीं है कहीं छोड़ो। हमने कहा 6 मिल गया, इसमें 6 है नहीं है छोड़ो। हमने कहा कि 12 इसमें 12 है, इसमें 12 मिल गया, इसमें भी 12 मिल गया और इसमें भी, बस समझ गए आप कि देखो तीनों में आप 12 मिला हुआ है और 12 जो हमारा है ये हमारा कॉमन है। 12 हमारा क्या है, कॉमन। तो यही हमारा हो जाएगा एलसीएम, और ठीक यही हमारा हो जाएगा एलसीएम, समझ गए। और काफी दिन से आप तो पढ़ते हैं एलसीएम और एलसीएम साथ ही बोलते हैं, तो हमने पहले आप एलसीएम बताया, अभी एलसीएम भी बताएंगे और दोनों भी साथ ही भी बताएंगे, दोनों को साथ निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, समझ गए दोस्तों। आप समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। चले आगे हम दोस्तों, चले दोस्तों आगे हम चलेंगे। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम आगे आपको बताएं, जैसे आगे हमारा हो गया, हम और आपको दे रहे हैं। जैसे हमारा हो गया, जैसे 12 हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। हम कहें इसका एलसीएम हमारा क्या होगा। दोस्तों ये आप बिल्कुल ही चीजें कैसे, दोस्तों देखें आप 10 12 ये समझ गए। आप तो ऐसे निकालते होंगे, बस ऐसे करते होंगे, ऐसे करते होंगे, ऐसे करते होंगे, फिर ऐसे चालू हो जाते होंगे। छोटे में आते बिल्कुल ऐसे चालू हो जाते हैं, आप बिल्कुल स्पीड देखते हैं कहाँ जा रही है, बस चालू हो गए, बस हम चालू हो गए, करना चालू कर देते हैं दोस्तों, बिल्कुल चलना ऐसे ही करना चालू कर देते हैं बस। और उसके बाद हम ऐसे बस 1 मिनट में रख देते हैं ऐसे। 5 3 जा 15, 15 जा 16, ये बस तुरंत निकाल देते हैं, ऐसे निकाल देते हैं आप। अगर ऐसे करना ही नहीं, ये तो हम बचपन में करते थे, अब भी करते हैं जब आप, मगर आप हम जो बता रहे हैं ऐसे करना, आपकी मैथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आप अच्छे, बहुत ही अच्छे लेवल में आप तैयारी कर रहे हैं समझ लो कोई भी चीज़ की। तो आप इसको फॉलो करें और बिल्कुल फॉलो करेंगे, आपको इसमें लॉग मिलेगा, आपको बिल्कुल मिलेगा प्रॉफिट, समझ गए दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इसको हम ऐसा करेंगे कि हमने इसमें देखा कि इसमें सबसे बड़ी हमारी वैल्यू है 15। हमने बताया जो इसमें हाईएस्ट वैल्यू को मैं कॉमन ले लूँगा, इसको हमने उठा के बाहर ले आया। तो हम इसको 10 का छोटे से हमने टेबल पढ़ना चालू किया। 10 को इससे कटेगा नहीं कटेगा, आप कहें भैया बिल्कुल नहीं कटेगा, तो इसका लें है ना। हम कहेंगे इस नहीं कट रहा है तो आप आगे जाएंगे, 15 2 जा 30 हो जाएगा, समझे। 15 दूना 30 होता है दोस्तों, समझ गए, हिंदी में आप समझ आए, 15 दूना 30 होता है। आप देखो 30 से कट जाएगा, हाँ कहेंगे 3 टाइम चला जाएगा, समझ गए दोस्तों।
ये हो जाएगा, इसको हम काट देंगे। अब ये हमारा हो गया, समझ गए। अब कहेंगे आप 12 में आ जाइए, अब इससे भी कट जाएगा मगर 12 से नहीं कटेगा, देखो नहीं कटेगा, 12 टेबल नहीं आता। अब कहेंगे इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोबारा एक बार और, तो हो जाएगा हमारा 45 दोस्तों, 45 दोस्तों, 45 भी आएगा इसमें, देखो इसमें नहीं आएगा, आता है 45, 12 12 बार 2 24 बार 36 बार 4 48, कहाँ आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। कहेंगे कि 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौको 60 दोस्तों, कहेंगे 15 चौको 60 दोस्तों। देखो 12 के टेबल में 12 5 होता है, समझ गए, तो हमारा 60 हो जाएगा, हमारा क्या है एलसीएम, समझ गए दोस्तों। जो कॉमन हो उसको लेकर आए, बस छोटी से निकालते चले जाए दोस्तों। समझ गए होंगे दोस्तों, और बिल्कुल समझ गए होंगे आप। जैसे एक और आपको दें दोस्तों, जैसे हमारा हो गया दोस्तों बहुत ही इजी दोस्तों, हम कहें इसका एलसीएम क्या होगा, कोई इससे मतलब नहीं है आपको, कोई भी दोस्तों कितना भी बड़ा हो कोई मतलब नहीं, हमको देखना बस वैल्यू मारना है दोस्तों। इसमें देखिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 16 ले आए, ये 6 बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, ये 1 बार चला जाएगा, यही हो जाएगा हमारा 16 एलसीएम दोस्तों। इतनी बड़ी वैल्यू दे दी जाएगी, आपको परेशान हो जाएंगे, अरे लास्ट वाली एलसीएम, हाँ यही होगी, समझ गए, बिल्कुल यही होगी, समझ गए। कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। हम आगे अब चले दोस्तों, जैसे आपको हम एक आधे सवाल दे दोस्तों, जैसे एक हमारा ये हुआ, ये हो गया हमारा, इसका हम एलसीएम का है, आपको एलसीएम तो आप निकाल देंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल देंगे, बिल्कुल स्पीड निकाल देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको दोस्तों। आप कहेंगे सबसे बड़ा 300 है सबसे बड़ा, उसको हम कॉमन ले लेंगे, आधे हमारा कॉमन 300 हो गया। इसके टेबल में आता है, देखें दोस्तों इसके टेबल में आता है, इससे फैक्टर कट जाएगा, देखो कटेगा, 2 बार अगर 2 बार 2 टाइम जाएगा 240 हो जाएगा, नहीं कटेगा। इसको आप कहेंगे एक बार टेबल और पढ़ लेंगे, बिल्कुल एक बार तो हम पढ़ सकते हैं, टेबल नहीं पढ़ सकते क्या, एक बार हम पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो आप एक बार टेबल और पढ़ देंगे, हो जाएगा 600। देखो दोस्तों 600 होगा, इसमें इसके टेबल में 600 आएगा, इसके टेबल में 600 आएगा हमारा, इसके टेबल में हमारा 600 आएगा, देखो इसके टेबल में हमारा 600 आएगा, नहीं आएगा। फिर कहेंगे एक बार और पढ़ेंगे, हमने कहा कि ये हो गया, इसके टेबल में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, कभी इसको देखो मल्टीप्लाई करिए, अरे भाई बड़ी वैल्यू है, आराम से हो जाएगी, कैसे नहीं होगी, अरे यार 8 बार जाइए आप, 7 बार जाइए, 7 बार जाएंगे, इतना हो जाएगा दोस्तों, 7 बार जाएंगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं भैया। ये देखो कितनी बार जाएगा, 7 बार आप चले गए आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन आपका तेज हो जाएगा, बिल्कुल होगा नहीं होगा। आप कहेंगे भैया एक बार हम और पढ़ेंगे, हमने कहा ये हो गया 12, भैया ये होगा, अरे नहीं होगा, हो जाएगा 12, हाँ 12 तो हो जाएगा, हाँ भैया कहें 10 टाइम चला जाएगा, 12 हो जाएगा हमारा दोस्तों। चलिए ठीक, इसको काट दें, ये तो हो गया, हम काट दें, ये तो आ गया हमारा, काट देंगे भैया, अरे भाई 10 टाइम चला जाएगा, नहीं जाएगा, 10 टाइम जाएगा। अब हमारा ये हो गया 18 दोस्तों। आप देखिए ये जाएगा इसके टेबल में, देखिए आप कहेंगे हाँ भैया ये देखो हमारा बहुत ही आसान तरीके, आप ऐसे कर देना, ऐसे, अरे हमको डिवाइड करना है आराम से, ऐसे, ये 1 8 1 8 ये इसमें 4 बचा होगा, 8 5 40 दोस्तों, बिल्कुल चला जाएगा, देखो कभी नहीं जाएगा, देखो 8 दामा 800 हो जाएगा, 80 दामा 800, 80 दामा 800, फिर 1600 हो गया दोस्तों, कहाँ जाएगा, देख लो आप इसको, 10 टाइम चला गया, 10 टाइम चला गया, 800 हो गया, हमको 1200 वैल्यू मिल जाना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 160, 8 3 24 240 है ना, 8 3 24 200, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32,
ये देखो कहाँ होगा, 8×5 = 40 कट जाएगा, 15 टाइम में हो जाएगा। देखो 15 टाइम में जाएगा। हाँ कहेंगे हाँ भैया ये 15 टाइम में चला जाएगा, तो उसको बिल्कुल चला जाएगा। तो हमारा यही हमारा एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, इसका इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों आप भी एक भी परसेंट का डाउट ना रहे दोस्तों। इससे आपको डाउट है तो आप इधर, अगर उसमें लग रहा है आपको डाउट, आपको 4 से 5 ट्रिक बताए हुए, आप ऐसे कर ले, 1 मिनट निकल आएगा दोस्तों, 1 मिनट में। ये देखो हमने कहा 5 से जाए 2 बार जाएगा, इसमें 14 बार चला जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो आराम चला जाएगा दोस्तों। इसको आप 2 से काट दें दोस्तों, बहुत ही आप इजी वे में जाएगा। आप समझ गए? देखिए आप 6, 4, 15, अब क्या जाएगा दोस्तों 3, फिर 3 टाइम चला जाएगा है ना, फिर 2 टाइम चला जाएगा, 15 बचेगा है ना, फिर 2 टाइम, फिर ये कट जाएगा, फिर हमारा 3 बचेगा है ना, फिर 5 बचेगा, फिर ये हमारा ये देखो 2, देखो ये आया हमारा 5 2 2 5 2 2 3 2 3 2 और 4 2 फिर 5। समझ गए दोस्तों? तो आप कहेंगे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 और 80 और 8 पंच 40, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 40 दूना 160 है ना, नहीं सॉरी, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूना 80, 80 हो जाएगा, 8 पंच 40, ये तो हमारा 40 से कट रहा है। देखो दोस्तों, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, नहीं रॉन्ग है, इससे हमारा रॉन्ग आ रहा है। 1 मिनट दोस्तों, हमारा ये दोस्तों देखें आप, इसको 2 से काटेंगे 16 4 फिर 15, फिर 2 से काटेंगे, जो भी करना है काट लो स्पीड में, ये हो गया, फिर 2 से काटेंगे, जो भी करना है काटते रहो आप, नहीं कटेगा, जो ना कटे उसको छोड़ दो। ये हमारा 5 टाइम, ये हमारा ये तो यही हो जाएगा। अब हमारा 5 से कट जाएगा, 3 टाइम, 1 टाइम, 15 टाइम। समझ गए? फिर हमारा 5 से कट जाएगा है ना, फिर 3 हो जाएगा हमारा, फिर 3 5 15, 3 हो जाएगा, फिर हमारा एक बार 3 हमारा हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? आप देखो 2 2 5 5 5 5 जा ना 25 है ना, 25 दून 25 25 दून 25 से 75, 75 दूना 150, 150 दूना 300, 3 दूनी 600, 6 दूनी 1200। समझ गए? अब आ गया देखो हमारा आंसर। समझ गए? और ऐसे भी देखो परेशान हो जाओगे आप, वैसे देखो आराम से आ गया आंसर, आ गया नहीं, देखो ऐसे आया आंसर, तो ऐसे नहीं करना है दोस्तों। समझ गए? चलिए हम दोस्तों आगे चले दोस्तों, बहुत ही अच्छे से आपको बताएंगे दोस्तों। हम आगे आपको बता रहे हैं दोस्तों, बहुत ही हमारा अंश और हर जो हमारा होता है उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों, उसके बारे में बताएंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छे से आपको उसके बारे में हम कैसे एलसीएम निकालते हैं और उसी के बारे में बताएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, चले 1 मिनट। चले दोस्तों, जैसे हम आपसे कहें बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों, जैसे हम आपसे कहें कि हमारा हो गया 2, ये हमारा हो गया 4, समझ गए? ये हमारा हो गया 3, ये हमारा हो गया 5, समझ गए? का एलसीएम, समझ गए दोस्तों? तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों, समझ गए दोस्तों? अब आपको बताएं बहुत ही आसान तरीके से, समझे? बहुत ही आसान तरीके से ये बताएंगे, जब हम कोई भी क्वेश्चन आपसे आए अंश और हर का,
इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर। जब अंश और हर का हमारे पास क्वेश्चन आएगा, उसका एलसीएम पूछेगा, दोस्तों मैं ऐसा करूंगा बहुत ही आसान तरीके से। ये ऊपर वाला जो हमारा अंश होता है, अंश का, इसका ऊपर वाले का, इसका हम अंश और हर, इसका हम एलसीएम निकालते हैं जब, है ना, और इसका हम एलसीएम निकालेंगे। नहीं समझे आप? नहीं समझे? जैसे आपसे बोला जाए कि आप इसका एलसीएम बताएं, इसका एलसीएम बताएं, तो आप इसका ऊपर वाले का अंश का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले हर का आप क्या निकालेंगे? एचसीएफ। समझ गए? तो दोस्तों एक आपसे बात बताएं कि आप अभी एचसीएफ तो सीखे ही नहीं, कैसे निकालेंगे, क्या हो गया? तो मैं थोड़ा सा 2 से 4 मिनट हमारा लगेगा, हम इससे आपको समझा दें, उसके बाद हम इसके बात करेंगे। दोस्तों समझ गए? अब एचसीएफ के बारे में समझाएंगे। दोस्तों एचसीएफ तो बहुत ही इजी है, आप देखो और एचसीएफ बता दें कि हाँ यही है हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ, अरे दोस्तों एचसीएफ में कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। कैसे नहीं है? अरे भैया बहुत कुछ, अरे कुछ नहीं है। देखें आप समझे दोस्तों, एचसीएफ हमारा होता है, इसको हम कहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएं, हम अभी आपसे बताए थे, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको कहते हैं हाईएस्ट दोस्तों, इसको कहते हैं हम हाईएस्ट कहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसको हम आप सुनते हुए आ रहे हैं, इसको हम कॉमन कहते हुए चले आ रहे हैं, अभी आपको बताएं। इसको हम कहते हैं कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, इसको कहते हैं फैक्टर। दोस्तों समझ गए होंगे दोस्तों, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको, है ना, समझ गए दोस्तों? कोई भी दिक्कत आपको? दोस्तों अब हम आगे इसी पे बात बताएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ तो हम निकाल लिया, एलसीएम तो निकाल लिया, फिर आप एचसीएफ हमको, जैसे आप एलसीएम समझाएं हमको वैसे एचसीएफ समझाएंगे। हाँ बिल्कुल, आइए आप, हम बताएंगे आपको, वैसे ही समझाएंगे, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको 1% की दिक्कत नहीं होगी। हम यहाँ पे लिख लें एचसीएफ के बारे में बताएंगे। डेफिनेशन ऑफ एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, FACTOR। समझ गए? समझ गए दोस्तों? आइए समझ गए दोस्तों, हम कहें आपसे कि 2 और 4 और 6 का एचसीएफ बता दीजिए आप, बस। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है। अरे करना क्यों नहीं? हाँ नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल आपको कोई भी 1% की आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों हम कैसे आपसे कहें एचसीएफ आप बता रहे हैं हमको। एचसीएफ दोस्तों में जो छोटे में आप सीखते हुए आए हैं, कैसे भी सीखे हैं, मगर आप यहाँ समझे, हमने कहा 2 और 4 और 6, इसका हमको एचसीएफ बताना है। दोस्तों एचसीएफ को होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हमारा हाईएस्ट हो, और हमने कहा इसको मीन्स में छोटा मानना है, सबसे छोटा से चलना है, उसमें बड़ा से करना है। समझ गए? अभी बताया है तुमसे। अब इसमें आ जाइए, कहेंगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। दोस्तों अब इसमें देखें आप, अब इसमें हम क्या करेंगे आगे? दोस्तों इसमें देखो, ये 1, ये 2 या 3, ये हमारा कॉमन नहीं है। क्यों भैया? आपने तो कहेंगे भैया आपने तो अभी एलसीएम तो सब में कर दी थी। नहीं करेंगे, जो सुने तो आप एलसीएम इधर लिख लें। ये हमारा एलसीएम कहते हैं आपसे, ये हमारा 2 1 2 और 3, हाँ ये हमारा एलसीएम हो गया और एचसीएफ हो गया। एक मिनट, एचसीएफ हो गया और हमारा एलसीएम हो गया। दोस्तों देखो इसमें जो एलसीएम हमारा होता है, उसका हम पूरा मतलब फैक्टर मल्टीप्लाइड गुणनखंड, समझे? पूरा हम जो हमारा होता है गुणनखंड नहीं करते हैं, पूरा करते ही नहीं, और एलसीएम में हम पूरा कर लेते हैं। जब तक हो, ये देखो 3 बचा, 3 को मसक देंगे, हो गया। समझ गए? अब यहाँ हमारा कॉमन ही नहीं है, कहते भैया एक बार 2 आएगा, नहीं आएगा, इसमें 2 था ना, इसमें किए हैं आके, इसमें नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं, छोड़ देंगे। ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ।
ये हमारा हो जाएगा एलसीएम, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम, अभी बताया 12, ये हमारा हो जाएगा 3 2 12, ये हमारा एलसीएम और ये हमारा एचसीएफ। समझ गए। और दोस्तों एक पॉइंट आपको और बता दें कि कभी भी एलसीएम जो है, कभी भी एलसीएम एचसीएफ से बड़ा नहीं होगा, कभी भी एलसीएम एचसीएफ से बड़ा ही नहीं होगा। समझ गए। हाँ दोस्तों इसको आप नोट कर लें, हम आगे बात करेंगे। दोस्तों हम आगे बात करें दोस्तों बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों हम आगे बात करें कि आप समझ गए होंगे कि नहीं होगा। दोस्तों अब देखो, अब वो तो आप समझ गए बचपन में करते थे और कहें कि भैया आप इसको बताया थे एलसीएम सबसे बड़ा ले वैल्यू ले लो, उसको फैक्टर में टेबल पढ़ते चले जाइए, आप जो है वही हो जाएगा। हाँ वैसे ही है। आइए देखो, इसमें हमने कहा कि आप ऐसी वैल्यू लें, ऐसा वैल्यू मतलब छोटे से लीस्ट, उल्टा होगा अपोजिट। समझ गए। हमने कहा सबसे छोटा ले, सबसे छोटा। अब आपने भाग 2, अब देखो 2 का आप टेबल पढ़े हैं, कहेंगे भैया 2 2 जा 1 होगा, 2 1 जा 1 होगा, 2 2 जा 4 होगा, 2 3 जा 6 होगा, 2 जा 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा। ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। हाँ पढ़ते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा जो हम सबसे छोटी वैल्यू लेंगे लीस्ट, उसमें हमने हाईएस्ट लिया था, सबसे छोटी लेंगे हम, सबसे छोटी, सबसे छोटी, ठीक, जो सब में कॉमन। अब देखो आप बताएं कि इसमें 2 घुसा हुआ है, ये देखो घुसा हुआ है, इसमें 2 है अंदर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये है। तो अब हम क्या जरूरत है, कोई जरूरत है, कोई भी जरूरत है हमें नहीं है। देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब देखो सबसे छोटी वैल्यू हमने लिया, सभी आ रहे हैं, तो यही हमारा हो जाएगा। इससे नहीं समझे, समझ गए होंगे ना। सबसे छोटी वैल्यू हमने लिया और वही छोटी वैल्यू हमारी जो होगी सभी से डिवाइड हो जाएगी, है ना, जब कट जाए, समझे, सभी से कट जाएगी। 2 1 जा 2, 2 जा 4 हो जाए। समझ गए। अब इसमें आपको एक आधा होकर आधे आपको डाउट होगा, जैसे हम लिख लें यहाँ पे 10 20 30 और लिख लें यहाँ पे 60 लिख लें, सॉरी 60। समझ गए 60। आप कहेंगे भैया इसका इससे क्या होगा, अरे भैया बहुत छोटा है, बहुत ईजी है, समझे। हमने कहा कि भैया इसका ऐसे बता दीजिए आप। हाँ समझ लीजिए आप, इससे कोई भी आपको डाउट लेकर नहीं जाना है। आज नया साल के दिन आपको अच्छे से पढ़ना है, कोई भी दिक्कत ना हो, और बहुत ही अच्छा दिन है। देखिए आप, हमने कहा सबसे छोटा ले लीजिए, हाँ ले लिया, इसका टेबल पढ़िए। ये 10 2 जा 20 हो जाएगा, 10 3 जा, अरे ये भी हो जाएगा, ये भी होता है, 6 बार जाता है, 4 15 और 16, अरे भैया यही हो गया हमारा। हाँ यही हो गया। समझ गए, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। अरे भैया नहीं समझे क्या, समझ गए होंगे भैया, अब भी नहीं समझे तुम यार, तुम कमेंट कर रहे हो अभी नहीं समझे। ये देखो ये आदर्श समझ ही नहीं पा रहा है, क्या है आदर्श, प्रॉब्लम है अब भी, क्या बोल रहा है, कह रहा कि भैया अभी J10 कहां से आया। अरे यार ये 10, ये सबसे छोटी वैल्यू लेंगे यार, तुम अभी नहीं समझे। ये 10 समझे, 10 ठीक, ये 20, 10 2 जा 20, 3 जा 4 जा 50 जा और 60 जा। अब देखिए इसमें सब में आ जाएगा, देखो कॉमन है, ये सबसे छोटा है, सबसे डिवाइड हो जाएगा, सब काट देंगे, सब काट देंगे, सब खत्म, बोलो हो जाएंगे। 10 सबसे छोटा, एलसीएम 10, एलसीएम पूछे आपसे 16, है ना, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, अभी बताएं आपसे। समझ गए आदर्श, समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी कोई प्रॉब्लम। चलिए आप आगे दोस्तों, अब हम बताएंगे आपको बहुत ही, जो हमारा नेक्स्ट होगा उस पर हम बात करेंगे दोस्तों बहुत ही अच्छे से। दोस्तों जैसे हम बात करें,
आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से अब आपको यहाँ से थोड़ा समझना है। और ये हमारी हो गई बेसिक एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमारी बेसिक, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी प्रॉब्लम। एलसीएम में हमको सबसे बड़ा लेना है, उसी को टेबल पढ़ना है, पूरी वैल्यू से डिवाइड हो जाए वही हो जाएगा। एचसीएफ में हमको सबसे छोटा लेना और सभी से हो जाए वही हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? जैसे आप सब कहें कि 2, 4, 6, 9 और 3, 6, इसका एलसीएम कहें, इसका एलसीएम। दोस्तों हम कुछ नहीं करेंगे, दोस्तों हम कुछ करेंगे ही नहीं दोस्तों, समझ गए? इसको हम थोड़ा सा करेंगे ही नहीं दोस्तों। इसमें ये करेंगे, ऊपर वाले को हमारा अंश होता है, ये हमारा हर होता है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। समझ गए दोस्तों? तो इसको हम क्या करेंगे कि दोस्तों हमारा जो अंश का है और हर का है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे और इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। जब आपसे पूछेगा, जब आपसे क्या पूछेगा? एलसीएम, ठीक। और जब आपसे एलसीएम पूछेगा, वो एचसीएफ पूछेगा, जब एचसीएफ पूछेगा आपसे, तो क्या करेंगे? तो अंश का और हर का क्या करेंगे? अंश का हम एचसीएफ निकालेंगे और हर का हम एलसीएम निकालेंगे, यही हो जाएगा हमारा। समझ गए दोस्तों? इसको आप नोट करें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम आगे बात करते हैं, नोट करें आप दोस्तों। दोस्तों समझ गए होंगे आप? दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, समझ गए? तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम आगे बात करते हैं। समझ गए? चलिए हम आगे बात, थोड़ी सी हमारी क्लास चल रही थी, उन्हीं बच्चों को टाइम हो गया है, तो आज नए वर्ष के अवसर पे हम बुलाए हुए थे, तो हमने कहा जाइए आप बच्चे आप घर। समझ गए? चलिए दोस्तों हम आप चलते हैं। समझ गए होंगे आप? तो दोस्तों हमने कहा एलसीएम पूछ रहा है, आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे एलसीएम 2 और 6 और 3 और 4, 9, 6 का हमको एलसीएम निकालना, बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे। ऊपर वाले को एलसीएम निकालना है तो 3, ये तो हमारा 6 ही हो जाएगा भैया। 6 सबसे बड़ा होगा, 6 3 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में 6 हो जाएगा हमारा एलसीएम। और एचसीएफ हमारा क्या होगा? देखें आप दोस्तों, एलसीएफ इसमें कॉमन हम देखें 4, 9, 3। दोस्तों इसमें कोई कॉमन मिल नहीं रहा, वो कॉमन है ही नहीं है। 2, 6 कोई कॉमन नहीं है, हमारा 1 हो जाएगा। समझ गए? जब कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो 4 के टेबल में आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो नहीं आ रहा, तो हमारा 1 हो जाएगा। और हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम 6 हो जाएगा हमारा, यही आंसर क्या हो जाएगा? एलसीएम इसका इतनी बड़ी वैल्यू भैया, इसका एलसीएम 6, हाँ 6 होगा। समझ गए? इसका एलसीएम क्या होगा? 6। समझ गए? कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम? दोस्तों हम आगे चले, आपको एक आगे और बता दें कि आप समझ जाएं, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों हम आपसे कहें दोस्तों हम आपसे कहें ये वैल्यू हमारे पास है, इसका हम एलसीएम क्या होगा? इसका हम एलसीएम क्या होगा बता देते आप। दोस्तों आप कहेंगे हम ही लगा देंगे भैया, इतना ईजी हो गया है, आप इतना ईजी बता दिए हैं कि आप बहुत ईजी है। दोस्तों आप करें, आप देखें, थोड़ा सा आपके पास टाइम है, करें, आप कर पाते हैं? देखें आप करें, देखिए प्रयास करें, आप हो पाएगा। दोस्तों इसमें हम 20 और 40 और 80 का हमारा एलसीएम क्या होगा? दोस्तों हम सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे 80। 24 जा 80 होगा और 22 जा 42 जा 80 होगा, हमारा एलसीएम हो गया।
अब एचसीएफ हम लेंगे, इसमें एचसीएफ देखें सबसे छोटा ये हो गया। ये आता है इसके टेबल में? अरे बिल्कुल नहीं आता भैया। ये आता है? नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों भैया अब नहीं आ रहा है? तो आप समझे थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों, इसमें तो नहीं आ रहा है तो आप इससे भी छोटी देखें, इसका फैक्टर क्या होगा? ये 5 2 होगा। अब देखिए 5 2 के टेबल में आएगा कोई? जी आएगा भैया। अब इसका फैक्टर कर लेना लास्ट वाले को, इसको सबसे छोटे को। देखो फैक्टर कर लिया हमने, इसका फैक्टर किया हमने, 5 2 आ रहा है, इससे छोटा फैक्टर होगा नहीं? होगा नहीं। अब 5 2 के टेबल में आता है? ये नहीं आता है, छोड़ दो। अब 5 आता है, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा। अरे भैया 5 होगा हमारा, इससे हमारा क्या होगा? 5। अब ये हमारा अंश और हर में है तो इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। 5 1 जा 5 और 13 हो गया, 5 6 जा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ गए? इसको नहीं समझे क्या आप? दोस्तों बेटा ये जब हमारी छोटी वैल्यू होती है, अगर डिवाइड हो रही है ठीक है, डिवाइड हो रही है तो ठीक है। आप इसका फैक्टर भी कर सकते हैं, देख लीजिए आप किसी से तो डिवाइड तो नहीं हो रहा है, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हमारा नहीं होता तो एक हो जाता हमारा। जब किसी का एलसीएम अगर कॉमन नहीं मिलेगा तो हमारा एक ही होगा। समझ गए? बस इतना याद रखना दोस्तों। समझ गए होंगे एलसीएम। आप एचसीएफ बता दें आपको, एचसीएफ के बारे में बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से एचसीएफ के बारे में दोस्तों हम कहें कि 2 और 8 और 16 बाई 10 और 13 और 10 15 और 13 का एचसीएफ क्या होगा? क्या होगा एचसीएफ? क्या होगा एचसीएफ? समझे एचसीएफ? तो आप कहेंगे बहुत ही आसान है भैया, ये तो बहुत इजी है। हाँ कैसे? देखिए आप, हमने कहा जब आपसे एचसीएफ पूछा जाए, क्या एचसीएफ, क्या एचसीएफ पूछा जाए तो आप ऊपर वाले को एचसीएफ निकालेंगे। आप सबसे छोटी वैल्यू लेंगे। 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, देखो 2 और 8 और 16 इसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। हाँ भैया ये आता है, ये आता है, ये आता है, हमारा 2 हो जाएगा। अगर नहीं होता तो 1 होता, नहीं होता तो 1 होता, तो इसका फैक्टर होता, 2 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। तो अरे 2 1 जा 2 होगा, बस इससे इजी क्या होगा? 2 का फैक्टर होगा कोई? नहीं होगा। अब 2 हो गया। अब हमने कहा कि नीचे वाले को एचसीएफ लेना, ऊपर वाले को एचसीएफ और नीचे वाले को इसका लेंगे, ऊपर वाले को एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। समझ गए? अंश ये हो जाएगा, ये हमारा हार। समझ गए होंगे? न्यूमरेटर और न्यूमरेटर समझ गए दोस्तों। अब आ जाइए आप इसमें एलसीएम में। देखिए आप सबसे बड़ी वैल्यू लोगे, हाँ सबसे बड़ी ले लिए, छोड़ो ले लिए। आप कहेंगे 10 3 जा, 3 टाइम जा रहा है, हाँ 10 3 जा हो गया दोस्तों। ये तो हमारा काम हो गया, इसको काट दो। हमने कहा 15 2 जा, ये भी हो गया, 3 और 30 1 जा, ये भी हो गया दोस्तों। यही हो जाएगा हमारा। तो 1 1 जा 1 और 1 30। दोस्तों समझ गए? यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे दोस्तों। एक आधा आपको और एलसीएम करा दें एचसीएफ, आपको कोई डाउट ना हो। चले आप एक आधा और आप कर लीजिए कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ गए दोस्तों? हाँ कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखें दोस्तों, जैसे हमने कहा कि हम ले लिए 5 और 10 और 20 और 40। इतनी बड़ी चाहे जितनी बड़ी हमसे कोई मतलब नहीं, हमको देखना है। अगर एलसीएम पूछेगा तो वो अंश का एलसीएम, हर का एलसीएम। समझ गए? और अगर एचसीएफ पूछ रहा है आपसे तो एचसीएफ अंश का निकालेंगे, एलसीएम हर का। समझ गए? अब हम कह दें 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 का एचसीएफ बता दीजिए। अरे बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे? आप देखें 15 और 5 और 10 और 20 और 40 है ना, ये हो गया हमारा। इसका हमारा सबसे छोटा है ना, लेते हैं सबसे छोटा। देखो सबसे छोटा ले लिए हम, है ना। देखें आप 5 2 जा 10, 5 4 जा 5 8 जा, अरे हमारा यही हो जाएगा। अरे और क्या, यही हो जाएगा। और नीचे आ जाइए आप
देखो सबसे बड़ी वैल्यू, इसमें सबसे छोटी देखिए इसमें सबसे बड़ी, इसमें ये समझ गए। देखो 20 लिख दिया, 20 10 जा हो जाएगा, 8 के टेबल में 20 आता है, कहेंगे भैया नहीं आता है, अरे नहीं आता तो आगे हम बढ़ जाएंगे, इसका 22 जा कर देंगे, जी आ जाएगा। देखो 8 5 जा 25, तो 8 5 जा 14 हो जाएगा भैया, 14 हो जाएगा। अब चलिए ठीक है 14 लिख लिए, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, 10 4 जा 10 हो जाएगा, और 10 4 जा 40 हो जाएगा, और 22 जा 42 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, देखो ये भी कट जाएगा, ये भी तो हमारा यही हो जाएगा, और इसको 1 हो जाएगा 1 टाइम, ये 8 टाइम हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोई भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम दोस्तों, जैसे हम आपसे और डाउट कहें, आपको डाउट होंगे डाउट, हम बता रहे हैं डाउट होंगे, आपसे कहें जैसे हम ये, ठीक, हम कहें ये और हम कहें ये स्टार और हैश और जैसे हम ये कहें, समझ गए, जैसे हम ये कहें, का एलसीएम, समझ गए, इसका एलसीएम बताना है, एलसीएम, और ऐसे हम कहेंगे का एचसीएफ। दोस्तों अब आप थोड़े से, आपका दिमाग जो काम नहीं करता होगा, बहुत ही आसान है दोस्तों। आपने कहा कि इसका और इसका एलसीएम का, भी इसमें वैल्यू नहीं, कोई भी गिनती, कोई अंक ही नहीं, और आप बोले एलसीएम कैसा होगा, अरे होगा, कैसे होगा, देखो इसका हम जो एलसीएम पूछा जाएगा, तो हमारा जो ऊपर वाला होता है सभी जो पूरा ऊपर वाला होगा, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम, क्या एलसीएम, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, और नीचे वाले का यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा आंसर, समझे। और इसमें पूछा जाएगा, आप इसका ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे हमारा ऊपर कोई इससे मतलब नहीं है, अगर ऐसे वैल्यू नहीं दिए हुए 10 ये आ जाएगा हमारा, और उसके बाद हमारा ये हो जाएगा, फिर हमारा ये हैज हो जाएगा, है ना, सॉरी ये हैज हो जाएगा, फिर ये पॉन में फिर हैज हो जाएगा, है ना, ये हमारा हैज है, ये हमारा स्टार है, ये हमारा सर्कल, ये हमारा है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ गए होंगे दोस्तों आप, बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों, इसको आप नोट कर लें, हम आगे आपको बताते हैं। दोस्तों आप इसको नोट कर लें, हम आगे बताएंगे आपको, बहुत ही आसान तरीका, और हमारा 2 से 4 मिनट की और क्लास होगी बस, 2 से 4 मिनट की क्लास और होगी हमारी बस, फिर क्लास हमारी द एंड समाप्त। चलिए दोस्तों, हम आपसे कहें कि ए बी और सी एफ जी एच का एलसीएम, आप कहेंगे ए और बी और सी एफ और जी और एच आंसर। इतना आसान, हाँ आसान है तो है। अब आप कहेंगे एम एन ओ पी आर क्यू का एचसीएफ, तो आप कहेंगे एम और एन और ओ, ये कहेंगे पी आर क्यू आंसर। समझ गए दोस्तों, समझ गए होंगे, कोई कॉमन है नहीं है। आप आगे चले दोस्तों, जैसे हम आगे चले एलसीएम में आपको बताएंगे,
एचसीएफ पे तो नहीं होगा फॉलो, एलसीएम में एलसीएम नहीं होगा। देखो दोस्तों, इससे क्या है a अपॉन बी सी अपॉन ए और a अपॉन बी, है ना, a अपॉन बी का एलसीएम। कहें भैया अभी पूछे, हाँ ये इसमें डाउट हो जाएगा आपको, समझे, इसमें डाउट हो जाएगा। तो आप इसका कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों। इसमें देखें आप ए एलसीएम पूछ रहा है, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है। कॉमन हमको मिला, हमने कहा था जब ऐसे निकले कोई चीज तो ऐसे करना, ए आ जाएगा, इसमें कट जाएगा ना, सी नहीं आएगा, फिर ए आएगा, ए आ जाएगा, अब फिर सी। देख लिया, आ गया कॉमन, आ गया, देखो ये आया, ये आया। तो आप कहेंगे ए सी हो जाएगा इसका, और इसका अगर एलसीएम पूछ रहा, इसमें कोई कॉमन दोनों में है कि नहीं, दोनों कॉमन है नहीं है, तो आप इसका बी ए सी कर देंगे और बी सी, समझ गए दोनों को दोस्तों, समझ गए डिफरेंस दोस्तों, समझ गए होंगे। आपको एक फार्मूला बता रहे दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से, और इसमें एक आधा क्वेश्चन करा देंगे दोस्तों। हमारा होता है फार्मूला एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या, मतलब फर्स्ट नंबर ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोस्तों। इसको आप अपने माइंड में रख लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, समझ गए, इसको आप नोट कर लेना दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ गए। जैसे इसका हम एग्जांपल कराएं आपको, हम तुमको समझा रहे हैं बिल्कुल, है ना। जैसे हम कहें कि एलसीएम 60, भाई बात समझे, और एचसीएफ, है ना, एचसीएफ 15, ठीक, समझ गए। और कहें पहली संख्या 5, है ना, तो दूसरी संख्या क्या होगी, समझ गए। चाहे इसको दे दे, इसको पूछ ले, इसको दे दे, इसको, तो आप क्या करेंगे, इसी में रख देंगे। एलसीएम कितना है 60 गुणे एचसीएफ कितना है 15, बराबर करना है पहली संख्या कितनी है 5 गुणे दूसरी संख्या पूछ रहा है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन हुआ। आप कैसे करेंगे, देखो हमने कहा कि 5 3 जा 3 बार गया, 5 3 जा हो गया, 5 3 जा गया हो गया। अब 63 जा 180, यही हमारी हो जाएगी दूसरी संख्या। और इसी को हम ऐसे ही हम दूसरी संख्या रख दें, एचसीएम रख दें, एचसीएम में रख के एलसीएम रख दें, जो भी रख देंगे वही वैल्यू निकल आएगी दोस्तों। आप समझ गए होंगे दोस्तों, और हमारी बहुत ही अच्छी आपको क्लास लगी होगी दोस्तों। और आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से हम बोल रहे हैं कि आपको वेलकम टू फौजी ड्रीम की तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और यही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपका ये साल बहुत अच्छा, और जो इस वीडियो को देख रहा हो उसको बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, लव यू।